आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से पढ़ रहे हो ना? आपका एग्जाम आने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से तैयारियां कर रहे हो, है ना? इस बार क्या करना है हमें? हमें अच्छे मार्कों के साथ पास होना है। तो अभी से क्या करना शुरू कर दीजिए, कड़ी मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो हम लोग जो है अपना इकाई 17 कंप्यूटर के प्रश्न उत्तर करेंगे आज। आज उसके अभ्यास प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपने किताब निकाल लीजिए और उस किताब में हम लोग जो है थोड़े जो जो प्रश्न किताब में टिक करना है, हम क्या करते हैं, किताब में टिक करते हैं। उसके बाद जब प्रश्न उत्तर आएगा तब हम नोटबुक में करेंगे। तो सभी अपने किताबों के साथ तैयार है ना? चलिए किताब और पेंसिल निकाल लीजिए, किताब में पेंसिल से लिखना काफी है। सब अपने किताब खोल के बैठिए। चलिए बच्चों, तो अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग सही विकल्प छांट के लिखना जरा बताते हुए जाते हैं। हर बार आपसे कहते हैं कि आप स्वयं करोगे, तो इसको जो है हम जरा बता रहे हैं, आप जरा देख लीजिए कि कैसा है, और ये आपको जो है स्वयं ही करना है, ठीक है? तो जल्दी से मार्क करते हुए जाइए, जो जो आपको उत्तर पता है स्वयं ही मार्क कीजिए। सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है? तो इसमें जो है सही विकल्प को छांटना है। सबसे पहला प्रश्न देखिए। सब अपनी किताब के साथ तैयार बैठे हो ना? सब किताब में अभ्यास प्रश्न निकालिए और एक पेंसिल हाथ में ले लीजिए और उसको टिक करते हुए जाइए। क, 1 किलोबाइट बराबर होता है, कितना होता है? हमने आपसे कहा था ना वो तालिका आप पढ़कर आओगे। 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 बिट। ठीक है? तो 1 किलोबाइट कितने का बराबर होता है? आप सबको उत्तर पता है, कितना है? 1024 बाइट। तो इसको टिक कर लीजिए। लिख लिया ना? इसमें हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, आप टिक करते हुए आगे बढ़ोगे। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। तो इसमें से कौन सा है आउटपुट डिवाइस? इसमें से आपको पता है ना, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर को टिक कर लीजिए। किसी का अगर कुछ छूट जाता है तो हैंड रेस कर सकते हैं, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ये सब आपको पता है, इसीलिए आप टिक करते हुए जाइए जल्दी से। अगला प्रश्न देखिए। 1 बाइट बराबर होता है, 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, 4 बिट, 1 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट। तो आप बच्चों, ये जो तालिका है ना, ये जो हमने आपको कंप्यूटर के अन्य कार्य में एक तालिका बताया था, उस तालिका को आप क्या करोगे, अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो आप क्या करोगे, इनको याद करोगे कि 4 बिट कितना के बराबर होता है, 8 बिट कितने के बराबर होता है ना? सभी को क्या करोगे, याद करोगे। तो 1 बाइट कितने के बराबर होता है? 8 बिट। इसको टिक कर लीजिए। कर लिया ना? पहले से एक और बार दिखा देते हैं जो लोग लेट आए हैं। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। दूसरा, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? इसमें से कौन सा है? मॉनिटर। ये किताब में ही टिक करना है। तीसरा, ग, 1 बाइट बराबर होता है, उत्तर क्या है? 8 बिट।
ठीक है, इन सबको कर लिया ना। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरिए। ये सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं, मुझे पता है आप सबको इसका उत्तर पता है क्योंकि हमने वन वर्ड सब में पूछ रखा है ना। तो आप सबको इसका उत्तर पता है। क, सीपीयू हमारे कंप्यूटर का डैश होता है। मस्तिष्क, पेट। क्या होता है? सबको पता है ना, मस्तिष्क होता है सीपीयू। तो उसको लिख लीजिए, या फिर उन दोनों में से किसी एक को अभी टिक कर लीजिए और बाद में लिखना काफी है। ठीक है, सीपीयू हमारे कंप्यूटर का क्या होता है? मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क। अगला देखिए, कंप्यूटर निर्देश लेने के लिए डैश यंत्र का प्रयोग करता है। कंप्यूटर निर्देश लेने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करता है? इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट? इनपुट या आउटपुट? तो किसका उपयोग करता है? इनपुट यंत्र का। उसको आप साइड में टिक कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। ग, डेस्कटॉप कंप्यूटर डैश पर रखकर प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप, डेस्क डेस्क, मेज में, गोद में, कहाँ पे रख के करते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर मेज पे, है ना, मेज पे। और गोद पे रख के किसको करते हैं हम लोग? लैपटॉप को, है ना। गोद में रख के किसको करते हैं? लैपटॉप को। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है मेज पर रखकर प्रयोग किया जाता है। सब टिक कर लीजिए उसको, मेज पर, या फिर लिख लीजिए। किसी का कुछ छूट जाता है तो हैंड रेस करना काफी है। माइक्रो कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर में डैश सीपीयू लगता है। माइक्रो कंप्यूटर में डैश सीपीयू लगता है। ये आपके इसमें नहीं दे रखा है ना किताब में, कोई बात नहीं, आप जरा समझ लीजिए इसको। एक, ठीक है, आपके किताब में सिर्फ गा तक ही दिया हुआ है। डेस्कटॉप कंप्यूटर मेज पर रख के प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी जरा याद कर लीजिए, माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू लगता है। ठीक है, ये आपके किताब में प्रश्नों में नहीं है। तो आगे बढ़े हम लोग। ऐसा कोई है जिसका कोई भी प्रश्न छूट गया है? जरा हैंड रेस कीजिए, नहीं तो हम लोग ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब किताब में ही लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, ट्रू फॉल्स है। सबसे पहला प्रश्न देखिए कौन सा है। प्रिंटर कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। प्रिंटर कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। क्या है ये, सही है या गलत है? बोलिए। प्रिंटर जो है इसमें बता रखा है कि कंप्यूटर का क्या है? इनपुट यंत्र है। तो क्या है प्रिंटर? हमें पता है ना आउटपुट है, तो ये गलत है, आउटपुट यंत्र है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनपुट कौन से है, आउटपुट कौन से है, तभी आप इसमें क्या कर पाओगे, सही से लिख पाओगे। तो उसको पहले आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। विभिन्न प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो कंप्यूटरों में जो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सही है या गलत है? जी हाँ, सही है ना, क्योंकि उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला देखिए, अगला देख रहे हो ना। माउस कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। तो क्या है, सही है ना? तो सही कर लीजिए, माउस कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। जैसे हमने आपसे कहा इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, उन सबको आप अच्छे से याद करोगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए।
ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन, सब क्या है? सब इनपुट डिवाइस है। फिर आउटपुट डिवाइस हमने देखा, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, है ना, सब जो है क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो उसको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको हम हाथों से छू सकते हैं। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको हम हाथों से छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। सही है ना? तो इसको क्या कर लीजिएगा आप? सही कर लीजिए। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको हम हाथों से छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। चलिए, अब कोई ऐसा तो नहीं है ना जिनका कुछ भी छूट गया हो इसके बीच में से? अगर है तो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है? जो सही उत्तर जो देना है इसमें से कुछ छूट गया है तो जरा एक और बार देख लीजिए। ये देखिए, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है क्या है? प्रश्न 4 क्या है? मैच द फॉलोइंग है, यानी जो है खंड ख और के अधूरे वाक्यों को खंड ख के सहायता से मिलान, यानी मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके इसमें बॉक्स दे रखा है, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, इस तरह से लिखा हुआ है आंसर, प्रश्न लिखा है और उसका उत्तर उसके नीचे लिखा हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, उसके सामने सही नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लाइन मत खींचिएगा, लाइन खींचने से क्या होगा, लास्ट में आपको ही कंफ्यूजन होगा। तो आप जो क के सामने द लिख लीजिए, यानी क क्या है? कार्य करने वाले कार्य करने वाले अनेक भागों के समूह को क्या कहते हैं? इसका उत्तर क्या है? द है, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसके सामने क्या लिख लीजिए? द, या फिर द के सामने का लिख लीजिए। ठीक है, जो भी हो आपको पता होना चाहिए इसका उत्तर क्या है, तो सही से आप लिख लीजिए। चलिए अब अगला देखें। ख, पाम टॉप कंप्यूटर कार्य करता है। क्या कार्य करता है? किससे कार्य करता है? देखिए उसके सामने आप क्या लिखिएगा? अ बैटरी से। ठीक है, इसमें आ दे रखा है बैटरी से, तो वो है उसका सही जवाब। हो गया ना? चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, मिनी कंप्यूटर तेज कार्य करता है। तो आपके सामने जो ऑप्शन सही आपको लग रहा होगा आप उसी को कर सकते हो, है ना? तो क्या है, मिनी कंप्यूटर किससे ज्यादा तेज कार्य करता है? माइक्रो कंप्यूटर से। तो आप क्या लिखिएगा उसके सामने? माइक्रो कंप्यूटर से। हो गया ना? कंप्यूटर निर्देशों का क्या करता है? आपने पढ़ रखा है ना? क्रियान्वयन करता है, यानी क्या करता है? निर्देशों का पालन करता है, निर्देशों को चालू करता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर निर्देशों का क्रियान्वयन करता है। चलिए प्रश्न हो गए ना? अब आपको नोटबुक निकालना है। ठीक है, अब हम जो प्रश्न लिखने वाले हैं उसमें नोटबुक में हम लिखेंगे। तो ये जरा एक और बार देख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है। कार्य करने वाले अनेक भागों के समूह को सिस्टम कहते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर कार्य करता है बैटरी से। मिनी मिनी कंप्यूटर तेज कार्य करता है माइक्रो कंप्यूटर से। घ है, कंप्यूटर निर्देशों का क्रियान्वयन करता है। अब सब अपने नोटबुक निकाल लीजिए। नोटबुक में जो है पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपके किताब में दे रखा है वो क्या है?
कंप्यूटर का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो वो प्रश्न जो है आप स्वयं करोगे। आपको क्या करना है, कंप्यूटर के जो है चित्र बनाना है, जो आपके पेज नंबर 156 में दे रखा है। ठीक है, उसमें आपने क्या देख रखा है, कंप्यूटर का चित्र देख रखा है ना, जो 17.2 है ना, 17.2 जो डायग्राम है उसमें क्या है, कंप्यूटर का चित्र दे रखा है। तो आपको क्या करना है, पहला प्रश्न, कंप्यूटर का चित्र बनाकर क्या करना है, उसके जो है उसको उसको लिखना है। ठीक है, जैसे कि स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर है, तो ये सब आपके चित्र में होना चाहिए। ठीक है, उसको बनाकर क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो उसको आपको आपको स्वयं करना है। ठीक है, आज घर में जाकर वो प्रश्न आप स्वयं करोगे। अगला देखिए, ख, सीपीयू का कार्य बताइए। सीपीयू का कार्य बताना है, क्या करता है सीपीयू। तो क्या करता है सीपीयू, पहले प्रश्न लिख लीजिए, सीपीयू का कार्य बताइए। आप प्रश्न किताब में से लिख सकते हैं। ठीक है, सीपीयू के कार्य बताइए लिखा हुआ है किताब में, तो उसी तरह लिख लीजिए, सीपीयू के कार्य बताइए। तो उत्तर देखिए, सीपीयू सीपीयू इनपुट किए गए डेटा की, जल्दी से लिखिए, सीपीयू इनपुट किए गए डेटा की प्रोसेसिंग करके क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है ना, उसके अंदर जो है जो भी बातें होती है उसको सामने लेकर आता है प्रोसेस कर कर। तो सीपीयू इनपुट किए गए डाटा की प्रोसेसिंग करके उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस पर देता है, उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस पर देता है ना। तो क्या है, सीपीयू जो है सारी बातों को प्रोसेस करके क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस पर यानी मॉनिटर आदि पर जो है हमें क्या मिलता है, उसका जो भी रिजल्ट होता है, निष्कर्ष होता है, वो देखने को मिलता है। हो गया ना सभी का। जिनका हो गया, अगला प्रश्न लिखिए, लैपटॉप एवं पाम टॉप में अंतर बताइए। किताब में देखिए, लिख लीजिए। आगे बढ़े हम लोग, अगर किसी का ये नहीं हुआ तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबका हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, लैपटॉप, ओके, सीएस कटाइया नहीं हुआ है, हम जरा एक और बार दिखा देते हैं, होने के बाद जरा थंब दे दीजिए। ठीक है, और बाकी लोग जो है क्या कीजिएगा, अगला प्रश्न लिख लीजिए किताब में से देखकर, लैपटॉप एवं पाम टॉप में अंतर बताइए। उस प्रश्न को बाकी लोग लिख लीजिए। ओके, गुड, हो गया। तो अब अगला प्रश्न लिख लीजिए बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लैपटॉप एवं पाम टॉप में अंतर बताइए।
लैपटॉप एवं पाम टॉप में क्या कीजिए, अंतर बताइए। लिख लिया? और हमने पहले से ही पढ़ रखा है ना, लैपटॉप कंप्यूटर क्या है, पाम टॉप कंप्यूटर क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है। तो जो भी पूछा जाए आप उत्तर के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ रखा है वो सारी बातें। तो क्या अंतर है, चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको जिनको व्यक्ति जिनको व्यक्ति अपनी गोद में रखकर अपने गोद में रखकर अपने गोद में रखकर कार्य कर सकता है, अपने गोद में रखकर कार्य कर सकता है, गोद में रखकर कार्य कर सकता है। यह साइज में यह साइज में बहुत छोटे होते हैं, यह साइज में बहुत छोटे होते हैं। यानी जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसकी तुलना में क्या होता है, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को इन कंप्यूटर को व्यक्ति एक स्थान से इन कंप्यूटर को व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। लिख लिया? लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको व्यक्ति अपने गोद में रखकर कार्य कर सकता है। यह साइज में बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। हो गया सभी का? चलिए अब अगला देखते हैं। ऐसा कोई है जिनका नहीं हुआ, वो हैंड राइज कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे देखते हैं आगे का। और बच्चों कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी लिखे, ठीक है? और हमें जो है सारे पार्टों की भी क्या करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि आपके एनुअल एग्जाम में आपके पूरे पार्ट आ रहे हैं ना, सारे अध्याय आ रहे हैं ना, पहले से लेकर आखिर तक, जो 100 मार्क का होने वाला है। चलिए पहले से लेकर यानी 1 से लेकर 17 तक आपके पार्ट आ रहे हैं ना? और मार्क्स कितने हैं, 100 है ना? चलिए, तो ये देख लिया, तो सभी का हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी अगला नहीं, उसका अगला वाला, पाम टॉप क्या है? ठीक है, पाम टॉप क्या है देखते हैं। क्या है पाम टॉप? ये कंप्यूटर ये कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से यह कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं छोटे होते हैं।
ये कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनको इनको हथेली पर रखकर हथेली पर रखकर चलाया जाता है। इनको हथेली पे रखकर चलाया जाता है तथा तथा व्यक्ति अपनी जेब में रख सकता है। ये सब क्या कीजिएगा, आप जरा को याद करना काफी है, फिर क्या कीजिएगा, आपकी ही भाषा में आप इसको लिख सकते हो, यानी आपको जैसा समझ में आता है उस हिसाब से आप लिख सकते हो कि ये कंप्यूटर जो है लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है और जो है इसको हम लोग कहाँ चला सकते हैं, अपने हाथ हथेली पर रखकर ही चला सकते हैं। और व्यक्ति जो है इसको कहाँ रख सकता है, अपने जेब में रख सकता है, क्योंकि उतना छोटा होता है ना। वो लिखने के बाद अगला लिखिए। मैंने यहाँ पर जगह छोड़ रखा है क्योंकि आपको आसानी से समझ में आने के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे जगह छोड़ो। आजकल मोबाइल में भी आजकल मोबाइल में भी यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है। आजकल मोबाइल में भी यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है, यानी पाम टॉप कंप्यूटर के सारी सुविधाएं किसमें भी हम लोग कर सकते हैं, अपने मोबाइल में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोबाइल में भी क्या है, सारी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी है। पाम टॉप कंप्यूटर में पाम टॉप कंप्यूटर में कैलकुलेटर के समान कैलकुलेटर के समान बटनों वाला बटनों वाला कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड होता है। पाम टॉप कंप्यूटर में कैलकुलेटर के समान बटनों वाला कीबोर्ड होता है। और एक और एक छोटी स्क्रीन होती है। और एक छोटी स्क्रीन होती है। यह बैटरी से चलाया जाता है। यह बैटरी से चलाया जाता है। जल्दी से लिख लीजिए। यह बैटरी से चलाया जाता है। सभी का हो गया? ऐसा कोई है जिनका नहीं हुआ, हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं तो हम जिनका हो गया वो अपना अगला प्रश्न लिख लीजिए। वर्तमान समय में कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का वर्णन कीजिए। वर्तमान समय में कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का वर्णन कीजिए। वो आप अपने किताब में से प्रश्न लिख लीजिए। इस उत्तर को जरा हम एक और बार दिखा देते हैं। लैपटॉप एवं पामटॉप में अंतर बताइए, बता रखा है। तो क्या है लैपटॉप? लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको व्यक्ति अपने गोद में रखकर कार्य कर सकता है। यह साइज में बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें से कुछ छूट गया तो आप लिख लीजिए। सभी का हो गया ना ये?
अगला देखिए, पाम टॉप। ये कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनको हथेली पे रखकर चलाया जाता है तथा व्यक्ति अपने जेब में रख सकता है। आजकल मोबाइल में भी यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है। पाम टॉप कंप्यूटर में कैलकुलेटर के समान बटनों वाला कीबोर्ड होता है और एक छोटी स्क्रीन होती है। यह बैटरी से चलाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आखिरी प्रश्न है वो अपने अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। और अगर आपका कुछ भी छूट गया है तो हम आपको फिर दोबारा वहां पर बताएंगे। अब टाइप करना काफी है। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपका हो चुका है। हो चुका है ना। चलिए, तो अगला प्रश्न आप लिख के रखिएगा जब आप अगली कक्षा में आओगे। और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो है, हाँ, कटाइया का हुआ नहीं है। चलिए एक और बार थोड़ा सा दिखा देते हैं। और एक और बात है बच्चों, अगली कक्षा में, चलिए लास्ट नहीं हुआ ना, चलिए लिख लीजिए जल्दी से और होने के बाद हम दे दीजिएगा। तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे, जब हम अपने अगली कक्षा में आएंगे तो हमारा एक प्रश्न बचा हुआ है। उस प्रश्न को करने के बाद हम लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं। तो आप, हम आपको बताते हैं कौन कौन से पार्ट आप पढ़कर आओगे। हमारी अगली कक्षा के लिए आप लोग क्या करोगे कि कौन कौन से पार्ट पढ़कर आओगे आप, हम बताते हैं। जो है वायु और जल, ठीक है। जब आप अपने अगली कक्षा में आओगे तो क्या करोगे, आपका जो इकाई 15 है वायु, और जो इकाई 16 है जल, ये दोनों क्या करोगे आप अच्छे से पढ़कर आओगे, ठीक है। ये दोनों इकाई आप अच्छे से पढ़कर आओगे, वायु और जल। और क्या करेंगे हम लोग जरा इसका पहले रिवीजन करेंगे, फिर आपसे हम प्रश्न पूछेंगे। तो आप सभी तैयार रहिएगा इसको किसके लिए, अच्छे से पढ़कर आने के लिए। वायु और जल दोनों पाठों के जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर और सभी बातें आपसे पूछेंगे। तो अच्छे से किताब में आप क्या कीजिए, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर आइएगा, ठीक है। उससे हम प्रश्न उत्तर पूछेंगे और आपको जरा उसके सारे मेन मेन पॉइंट्स बता भी देंगे। चलिए हो गया जी। और बच्चों कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी लिखने के लिए, ठीक है। हो गया तो एक थंब दे दीजिए क्योंकि अगले कक्षा का समय हो रहा है। जल्दी से लिख लीजिए। आजकल मोबाइल में भी ये सुविधा उपलब्ध होने लगी है। पामटॉप कंप्यूटर में कैलकुलेटर के समान बटनों वाला कीबोर्ड होता है और एक छोटी स्क्रीन होती है। यह बैटरी से चलाया जाता है। अब बच्चों जिनका नहीं हुआ है वो ऐसा कीजिए, जिन लोगों ने लिख रखा है उनसे लिखना काफी है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है अगले कक्षा का समय हो रहा है। और अगर आपका फिर भी नहीं हुआ तो अगली कक्षा में हम इस प्रश्न को दोबारा बताएंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।